प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 11 और 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न अपना है और वो ये है कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश किसे बनाया गया है या किसे नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन अपने पास है अकील कुरैशी, दूसरा है देवेंद्र भूषण गुप्ता, तीसरा है भूपेंद्र सिंह यादव और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण व्यास। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अकील कुरैशी को नियुक्त किया गया राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से हैं? 38वें हैं। कौन से हैं? 38वें न्यायाधीश हैं। ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो देवेंद्र भूषण गुप्ता के बारे में कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता किसके अध्यक्ष हैं? ये है मुख्य सूचना आयुक्त। क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और तीसरा ऑप्शन अपना है, तीसरा क्या था? भूपेंद्र सिंह यादव। ये अपने सभी को पता ही है, क्या आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। और चौथा ऑप्शन था गोपाल कृष्ण व्यास। ये है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। किसके हैं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये थे अपने 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर क्या है? अकील कुरैशी को है राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो चुना गया है। अब चुनने की जो विधि क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस पद्धति में? कोलेजियम पद्धति में। कोलेजियम क्या है? एक समिति गठित की जाती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं और 4 वरिष्ठतम जो हाईकोर्ट के जज होते हैं वो भी शामिल होते हैं। वो अनुशंसा करते हैं नाम की और इसी आधार पर क्या नियुक्ति दी जाती है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि एक तो राजस्थान हाईकोर्ट में भी नियुक्ति हुई है, दूसरा ये कि 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है तथा 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले भी किए गए हैं। तो ये था अपना पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चर्चित खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस या कबड्डी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फुटबॉल से संबंधित है। चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल में एक चैंपियनशिप चल रही है। कौन सी? साउथ एशिया। कौन सी? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। कहां पर? नेपाल के खिलाफ क्या है? इन्होंने अपना 77वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया है, तो इसलिए ये चर्चा में आए हैं। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? हाल ही में जो ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है तो इसकी अगर अपने देखें कितनी राशि प्रस्तावित की गई है तो ऑप्शन अपने पास है 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा 100 लाख करोड़ रुपए। और ये है क्या? तो इसका उद्देश्य है कि समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से 100 लाख करोड़ रुपए की कुल वित्तीय परिव्यय की घोषणा की गई है। और इस योजना में क्या प्रस्तावित किया गया है? इसमें 1000 से अधिक औद्योगिक समूहों को मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है, जैसे भारतमाला परियोजना है, सागरमाला परियोजना है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए क्या है? ये 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के अंदर है। चर्चा में इसलिए था दोनों को क्या है मिलाया जा रहा है, दोनों को इकट्ठा मिलाया जा रहा है। अब किस सरकार के अंडर में है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। अब एनटीसीए, कौन सा? एनटीसीए मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्य सरकार को इस प्रस्ताव की मंजूरी भी दे दी है।
कि आप क्या है इसका जो समामेलन है वो कर सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसने भी इसको क्या है मंजूरी दे दी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही खबरों में रहा डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, कौन सी क्लॉक? एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से है? ऑप्शन अपने पास है अमेरिका की, कौन सी है? नासा। अमेरिका की, यहां पे ध्यान रखिएगा नासा, तो अमेरिका की है नासा, भारत की इसरो, या रोसकोस्मोस रूस की, या ईएसए यूरोपियन यूनियन की। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? स्पेस एटॉमिक जो एटॉमिक क्लॉक है, अगर अपने देखें तो इतने बड़े स्तर पर काम अगर देखें तो नासा के द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर क्या है? नासा ही है। तो नासा के द्वारा क्या किया गया है कि यहां पर जो ये एटॉमिक क्लॉक है इसकी वापसी की घोषणा कर दी है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। और ऑप्शन अपने पास है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। कैसी? संवैधानिक संस्था। दूसरा, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, इन्हें दुराचार या असमर्थता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, कार्यकाल केंद्र सरकार पर निर्भर परंतु 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो वो निर्धारित है। इसका क्या आंसर होगा? मतलब असत्य बताना है। इसका होगा ए, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक नहीं है, ये क्या है? वैधानिक संगठन है। कैसा है? वैधानिक संगठन है। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 का है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। तो इसके तहत क्या है? ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच फॉरवर्ड एक्शन प्लान 2030 पर सहमति व्यक्त की गई है? तो किस देश के साथ में यह सहमति व्यक्त की गई है? ऑप्शन अपने पास है यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या रूस। इसका सही आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। और इस एक्शन प्लान में है क्या? तो इसमें क्या है कि वर्ष 2030 के रोडमैप के हिस्से के रूप में बिजली, स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित वित्त जैसे जो पहलू है उनको फॉरवर्ड एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। उन पर क्या आपस में एक सहमति व्यक्त की गई है। तो किस देश के साथ में? यूके के साथ में। अगला प्रश्न अपना है, शाला संबलन अभियान निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। इसका सही आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा क्या है? शाला संबलन अभियान प्रारंभ किया गया है। कब? 12 अक्टूबर 2021 को इस अभियान के संचालन के दिशा निर्देश है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। और जो इस अभियान का जो सत्र रहेगा, वो क्या है? 2021-22 रहेगा, इसमें यह संचालित किया जाएगा। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। कौन सा? शिक्षा संबलन ऐप जारी किया गया है। इसके माध्यम से होगा क्या? तो इसके माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी विद्यालय के निरीक्षण के बाद प्राप्त सूचनाओं को ऐप के माध्यम से डिजिटल फीडिंग हो सकेगी। मतलब एक जगह डिजिटल फीड किया जाएगा उस डाटा को और वहां से एक्सेस किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है यूएनडीपी, दूसरा है ओपीएचआई, ये एक संस्था है, तीसरा है ए और बी दोनों या वर्ल्ड में। इसका सही आंसर होगा ये जो दोनों संस्था है इन दोनों के द्वारा मिलकर क्या है ये लॉन्च किया गया है। ओपीआई का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड, क्या है इसका? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड
ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, इसके साथ में है यूएनडीपी। तो दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2010 में यह विकसित किया गया था। और इसमें 3 आयाम शामिल है, कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ये मानव विकास सूचकांक का ही भाग है। किसका? मानव विकास सूचकांक। जो मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, उसी का ही भाग है। और इसमें 10 संकेतक भी शामिल किए जाते हैं। चलिए, क्योंकि भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो किसमें है? मध्यम में है। जो मध्यम स्तर है उसमें शामिल है भारत, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अपना अंतिम प्रश्न है, चर्चित बशनचार द्वीप कहां अवस्थित है? कौन सा द्वीप है? बशनचार द्वीप। ऑप्शन है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में या लाल सागर में। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है। चर्चा में इसलिए था कि संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त वाले एक समझौते पर स्वीकृति के प्राप्त कर लेने के बाद बांग्लादेश ने क्या किया है कि अपना एक बाजार है, कौन सा? कोक्स बाजार। कौन सा है? कोक्स बाजार का जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर शिविर स्थापित किए गए हैं, वहां पर रहते कौन है? रोहिंग्या। जो रोहिंग्या शरणार्थी है, तो लगभग 81,000 जो रोहिंग्या शरणार्थी है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। कहां पर? बशनचार द्वीप पर। तो इसलिए ये चर्चा में था। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में? बशनचार द्वीप ये बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये अपने 10 प्रश्न थे। चलिए अपने देखते हैं रिवीजन में। तो पहला अपना है, चर्चित खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरा है, राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बशनचार द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में है, सत्य है या असत्य है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अंतिम प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर? ये भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।